हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विष्णु कुमार इंडियन नेवी क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम आपके सामने हाजिर हैं एनटीपीसी या ग्रुप डी रेलवे में जो पूछे गए जीके जीएस के प्रश्नों को लेकर, ठीक है। और हम आज पार्ट 3 कंप्लीट कराने वाले हैं। इसमें 30 प्रश्नों को रखा गया है, तो आप भी इन प्रश्नों का आंसर दें और कमेंट बॉक्स में बताएं कि कितने प्रश्नों का हमने सही आंसर दिया है, ठीक है। तो चलिए चलते हैं हम अपने पार्ट 3 की ओर। तो हमारा देखो, हम 2 वीडियो ऑलरेडी करा चुके हैं, उसमें हम 60 प्रश्न कंप्लीट करा चुके हैं, ठीक है। अब यहाँ 61 से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो प्रश्न नंबर 61 है, 2020 में मैन बुकर पुरस्कार किसे मिला। तो यहाँ पर 2020 का पूछा गया था कि ये जो मैन बुकर पुरस्कार है किसे दिया गया था। वो दिया गया था डगलस स्टुअर्ट। किसे? डगलस स्टुअर्ट। किसे? डगलस स्टुअर्ट, ठीक है। तो ये प्रश्न पूछा गया था। और अगला प्रश्न पूछा गया था कि भारतीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की स्थापना कब हुई। यानी कि भारतीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की स्थापना कब हुई। वो हुई थी 1957 में। कब हुई? 1957 में, ठीक है। फिर अगला प्रश्न पूछा गया था कि NEFT की फुल फॉर्म क्या है। यानी कि यहाँ पर फुल फॉर्म पूछी गई थी, और फुल फॉर्म आपको पता है कि भर भर के पूछी गई हैं। हर एक शिफ्ट में एक न एक दो फुल फॉर्म है वो देखने को मिली थी, ठीक है। तो NEFT की फुल फॉर्म क्या है। वो है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। क्या है? नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, ठीक है। तो अगला प्रश्न है PSU, यानी कि अगर हम हिंदी में बोलें तो सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, ठीक है। इसका उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। तो यहाँ पर अनुच्छेद से संबंधित पूछा गया है। तो यहाँ PSU का जो उल्लेख है वो 12वें अनुच्छेद में है। कौन से में? 12वां, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा 12वां। फिर अगला प्रश्न पूछा गया था कि मानव रक्त का जो pH मान होता है वो कितना होता है। तो वो होता है 7.4। कितना? 7.4 होता है, ठीक है। जो pH मान होता है 7.4। हाँ, अगला प्रश्न पूछा गया था कि टिन और लीड कौन सा मिश्र धातु है। या टिन और लीड यानी कि सीसा, पीवी बोलते हैं जिसे, कौन सा मिश्र धातु है। यानी कि सीसा और टिन से कौन सा मिश्र धातु मिला है, बना है। वो है सोल्डर। कौन सा? सोल्डर, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा सोल्डर। फिर अगला प्रश्न पूछा गया था कि श्वेत क्रांति किस उत्पादन से संबंधित है। ये प्रश्न तो हर एक एग्जाम में देखने को मिलता है, ठीक है। आपने भी देखा होगा। तो इसका संबंध है दुग्ध उत्पादन। किससे? दुग्ध उत्पादन, ठीक है। फिर अगला प्रश्न पूछा गया था कि बल की SI मात्रक क्या है, या SI इकाई क्या है। तो ये SI इकाई से भाई बहुत सारे प्रश्न पूछे गए थे, इसलिए आप इनको कंप्लीट कर लें, ठीक है। क्योंकि आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। आप लोगों को पता ही होगा कि रेलवे जब कभी भी एग्जाम कराता है तो रिपीट प्रश्न, यानी प्रश्नों को रिपीट जरूर करता है, ठीक है। तो इसलिए आप इन पर अच्छे से ध्यान दें। तो बल की SI इकाई क्या है। वो है आपकी न्यूटन। क्या है? न्यूटन। इसका आंसर क्या हो जाएगा? न्यूटन। फिर अगला प्रश्न पूछा गया था कि सेल की खोज किसने की। सेल यानी कि कोशिका की खोज किसने की। रॉबर्ट हुक ने। किसने की? रॉबर्ट हुक। आपको पता है कब की? चलिए मैं बता देता हूँ। ये इसने खोज की थी, वो की थी 1665 में। कब? 1665 में, ठीक है। क्या पता डेट भी पूछ ले, इसलिए डेट भी याद कर रख लेना है। अगला प्रश्न पूछा गया था कोबोल की फुल फॉर्म, कंप्यूटर से संबंधित है। कोबोल की फुल फॉर्म पूछी हुई है यहाँ पर। तो कोबोल की फुल फॉर्म हो जाएगी कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। क्या हो जाएगी? कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, ठीक है। तो इस तरीके से आपको याद रखना है। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर। तो अगला प्रश्न है द रिपब्लिक पुस्तक के लेखक कौन है। यानी यह प्रश्न पूछा गया था कि द रिपब्लिक पुस्तक के लेखक कौन है, ठीक है। तो इसके लेखक थे
प्लेटो। कौन थे? प्लेटो। तो इसका आंसर हो जाएगा प्लेटो। ठीक है, क्या हो जाएगा? प्लेटो। फिर अगला प्रश्न है, यहाँ फुल फॉर्म से संबंधित है। आईएसपी का पूरा नाम क्या है? आईएसपी की फुल फॉर्म पूछी गई थी, जो कि क्या है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। क्या है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। तो देखो, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है। फिर अगला प्रश्न पूछा गया था कि राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत कब की गई? राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत कब की गई? वो की गई थी 2005 में। कब? 2005 में। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2005। यहाँ पर मुद्रा से संबंधित प्रश्न पूछा गया था कि ईरान की मुद्रा क्या है? तो ईरान की मुद्रा हो जाएगी आपकी ईरानी रियाल। क्या हो जाएगी? रियाल। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न फुल फॉर्म से संबंधित था। फुल फॉर्म से बहुत सारे प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, तो ये है अपना यूआरएल फुल फॉर्म है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। क्या है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ठीक है। फिर अगला प्रश्न पूछा गया था कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो इसकी तो आप लोगों को मालूम होगी, वो है असम में। कहाँ पर है? काजीरंगा कहाँ है? असम में। ठीक है, असम। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? असम में। फिर अगला प्रश्न पूछा गया था कि कंप्यूटर का दिमाग किसे कहते हैं? कंप्यूटर का दिमाग किसे कहते हैं? दिमाग यानी कि मस्तिष्क, तो वो हो जाएगा आपका सीपीयू। सीपीयू की फुल फॉर्म क्या होती है आपको मालूम है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। फिर अगला प्रश्न था यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है? ये मुख्यालय से संबंधित बहुत सारे प्रश्न पूछे गए थे, इसलिए आप लोगों को ये कंप्लीट करने होंगे। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस, फ्रांस। कहाँ पर? पेरिस, फ्रांस। और पेरिस कहाँ पर पड़ता है? फ्रांस में। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। फिर अगला प्रश्न था विश्व पुस्तक दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो ये प्रश्न पूछा गया था पुस्तक दिवस से संबंधित। विश्व पुस्तक दिवस ये था आपका 23 अप्रैल। कब? 23 अप्रैल। 23 अप्रैल। ठीक है। और फिर अगला प्रश्न था कि एक्सेल सीट में एडिट करने के लिए किस फंक्शन की का प्रयोग किया जाता है? यहाँ पर प्रश्न बहुत अच्छा है। ठीक है, कंप्यूटर से संबंधित है कि एक्सेल सीट में एडिट करने के लिए किस फंक्शन की का प्रयोग किया जाता है? तो वो की है F2। कौन सी है? F2। ठीक है, तो ये प्रश्न आपको याद रखने लायक है। तो अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? यहाँ पर प्रश्न पूछा गया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? तो वो थे बदरुद्दीन तैयब जी। कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी। बदरुद्दीन तैयब जी। ठीक है। फिर अगला प्रश्न था कि भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? यहाँ पर प्रश्न बहुत अच्छा है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा जिम कॉर्बेट। कौन सा है? जिम कॉर्बेट। जिम कॉर्बेट। और ये कहाँ पर है? आपको मालूम होगा, ये उत्तराखंड में। कहाँ पर है? उत्तराखंड में। अगर आप स्क्रीनशॉट भी लेना चाहते हो तो आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, चलिए तो अगले प्रश्नों की ओर चलते हैं। तो अगले प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न है अगला कि डॉल्फिन किस नदी में पाई जाती है? ठीक है, ये भी प्रश्न पूछा गया था। तो वो कौन सी नदी है? तो वो है गंगा। कौन सी? गंगा। इसका क्या आंसर हो जाएगा? गंगा। ठीक है। फिर अगला प्रश्न पूछा गया था कि प्रसिद्ध हाथी गुफाएं कहाँ पर स्थित हैं? प्रसिद्ध हाथी गुफाएं कहाँ पर स्थित हैं? तो वो हैं महाराष्ट्र में। कहाँ पर? महाराष्ट्र। कहाँ पर हैं? महाराष्ट्र में। ठीक है, इसका आंसर क्या हो गया? महाराष्ट्र। फिर अगला प्रश्न पूछा गया था कि DRDO के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका जी सतीश रेड्डी। क्या? जी सतीश
सतीश रेड्डी, ठीक है, ये सतीश रेड्डी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जी सतीश रेड्डी, ठीक है। फिर अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया था कि अंतर्देशीय जलमार्ग की कुल लंबाई क्या है, यानी कि अंतर्देशीय जो जलमार्ग है उसकी लंबाई क्या है, तो उसकी लंबाई है 14,500 किलोमीटर, ठीक है। कितनी है, 14,500 किलोमीटर, ठीक है। फिर अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया था कि कौन सी हर्बल दवा ब्लड प्रेशर के नियंत्रण के लिए प्रयोग की जाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा सर्पगंधा। क्या, सर्पगंधा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, सर्पगंधा। फिर अगला प्रश्न था कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, ठीक है। ये प्रश्न बहुत अच्छा खासा है, तो इसलिए इसे याद रखना। क्या है कि गांधी इरविन समझौता हुआ था, वो कब हुआ, तो वो हुआ था आपका 5 मार्च 1931, ठीक है। ये डेट आपको याद रखनी है। फिर अगला प्रश्न था कि आर्यभट्ट उपग्रह कब लॉन्च किया गया था, तो ये किया गया था 1975 में। कब, 1975 में, ठीक है। फिर अगला प्रश्न है कंप्यूटर से संबंधित है कि दो डिजिटल डिवाइस को जोड़ने के लिए किस पोर्ट का प्रयोग किया जाता है, तो वो पोर्ट कौन सा है, यूएसबी। कौन सा है, यूएसबी पोर्ट, ठीक है। कौन सा है, यूएसबी पोर्ट। यूएसबी की फुल फॉर्म पर बस, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करना, कमेंट करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।